नदी के किनारे एक शांत सा गांव था। नाम था हरिपुर। उसी गांव में एक मछुआरा रहा करता था, मोहन। मोहन की उम्र रही होगी 50 के करीब। मगर वक्त ने उस पर अपना असर पहले ही दिखा दिया था। चेहरा झुर्रियों से भरा, पीठ थोड़ी झुकी, लेकिन दिल वो अब भी साफ और संतोषी था। मोहन की दिनचर्या बड़ी सादी थी। हर सुबह अंधेरे में उठता, पुराने से जाल को कंधे पर टांगता और धीरे धीरे नदी की ओर निकल जाता। दिन भर जाल डाले बैठा रहता। एक मछली, दो मछलियां, जितना भी मिलता वही लेकर शाम ढले घर लौट आता। घर पर इंतजार करती थी उसकी पत्नी धना। अब धना थोड़ी अलग किस्म की औरत थी। दिल से तेज, जुबान से भी। उसे कभी संतोष नहीं होता था। मोहन चाहे जितनी मेहनत कर ले, धना को बस शिकायत रहती। एक दिन मोहन थोड़ा बीमार था, हल्का बुखार। फिर भी धना के तानों से परेशान होकर वो 2 बार नदी पर गया। दोनों बार खाली हाथ लौटा। तीसरी बार वो थका हुआ सा नदी किनारे पहुंचा और फिर से जाल डाला। बैठा रहा काफी देर तक। जैसे ही जाल खींचने लगा, उसे कुछ भारीपन महसूस हुआ। जब जाल बाहर आया तो उसमें एक छोटी सी चांदी सी चमकती मछली फंसी थी। इतनी सुंदर कि मोहन को उस पर तरस आ गया। अचानक वो मछली बोली, हे मोहन, मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रक्षक हूं। अगर तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो तुम्हारी सच्ची इच्छाएं पूरी करूंगी। मोहन ने बिना सोचे समझे उसे प्रेम पूर्वक पानी में छोड़ दिया। खाली टोकरी लेकर वापस लौटा। घर पहुंचा तो धना का गुस्सा जैसे फट ही पड़ा। खाली हाथ लौटे हो और वो मछली, उससे कुछ मांगा तक नहीं। धना ने बिना सुने मोहन को फिर भेज दिया, इस बार खाने पीने का सामान मांगने। मोहन दोबारा गया। नदी किनारे खड़ा होकर बोला, हे मछली रानी, मेरी पत्नी के पास खाने को कुछ नहीं है, कुछ मदद कर दो। पानी हिला और वही मछली फिर प्रकट हुई। जाओ, उसने कहा, तुम्हारे घर के बाहर सब मिलेगा। घर लौटे तो वाह, टोकरी टोकरी सामान, मिठाइयाँ, अनाज, तेल, मसाले, जो धना ने कभी सपने में नहीं देखे थे। लेकिन इंसान का मन कहाँ रुकता है। अब धना ने कहा, इतने से क्या होगा, जाओ कुछ कपड़े, गहने भी मांग लाओ। मोहन बोला, बार बार मांगना सही नहीं। पर धना ने चिल्लाकर उसे भेज ही दिया। वो फिर गया। मछली आई। ठीक है, उसने कहा। घर लौटा। धना अब नई साड़ी और गहनों से लदी हुई थी। एक दिन धना बोली, इन सब चीजों के साथ इस टूटी झोंपड़ी में रहना शोभा नहीं देता। अब मछली से महल मांग लाओ। मोहन फिर से गया। अब थोड़ी शर्म थी, थोड़ा संकोच। फिर भी मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। घर लौटा तो झोंपड़ी की जगह अब एक बड़ा महल था, कमरों वाला, खिड़कियों वाला और संगमरमर के फर्श वाला। मोहन चुप रहा, लेकिन धना का मन अब और भटक चुका था। उसने अब मांगना शुरू किया। नौकर चाकर, घोड़े गाड़ी, बगीचा, सेवक, पालकी। और एक दिन उसने कहा, अब मछली से कहो कि मुझे इस पूरी पृथ्वी की रानी बना दे। मोहन ने मना किया, पहली बार डटकर मना किया। लेकिन धना को अब कुछ नहीं सुनना था। उसने गुस्से में मोहन को महल से बाहर निकलवा दिया, नौकरों से पिटवाकर। टूटे हुए मन से, घायल शरीर के साथ मोहन फिर से उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। मछली आई और बोली, अब क्या चाहिए मोहन। मोहन ने गहरी सांस ली। अब तक जो भी मांगा वो मेरी पत्नी की चाह थी, लेकिन अब मेरी खुद की एक इच्छा है। मछली चुप रही। मोहन बोला, मुझे मेरा पुराना जीवन वापस चाहिए। मेरी छोटी सी झोंपड़ी, मेरा टूटा जाल और वो सुकून जो अब खो गया है। मछली ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जाओ मोहन, आज पहली बार तुमने सच्ची दौलत मांगी है, संतोष। मोहन जब लौटा
तो वहां फिर से वही पुराना घर था। झोंपड़ी। धना भीतर थी, गहरी नींद में। वो जगह तो चारों ओर देखकर हैरान रह गई। मोहन ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, जिसके पास संतोष नहीं, उसे दुनिया की कोई चीज सुखी नहीं रख सकती। धना की आंखों में आंसू थे। उसने मोहन से माफी मांगी और फिर वे दोनों उस झोंपड़ी में, उसी पुराने जीवन में फिर से जीने लगे, इस बार सच में सुखी होकर।